Alright, so now let's talk about the dashboards and the segments. So dashboards क्या होते हैं बेसिकली? डैशबोर्ड जैसे जब आप एक व्यू बनाते हो तो मे बी एक टाइप की रिपोर्ट आपको बार बार देखनी होती है. फॉर एग्जाम्पल मे बी आप एडवर्ड्स आप रन करते हो, मतलब गूगल एड्स पे आप अपने एड्स रन करते हो. आपको ये डेटा बार बार देखना है और आपको ये डेटा शेयर भी करना है मे बी अपने मैनेजर के साथ में या आपके क्लाइंट के साथ में. तो आप एक अलग से एक पर्टिकुलर टाइप के डेटा का एक डैशबोर्ड क्रिएट कर सकते हो. और डैशबोर्ड कैसे हम क्रिएट करते हैं वो हम देखते हैं. सो वी हैव टू गो टू द होम सेक्शन फर्स्ट. वी विल गो टू द होम सेक्शन एंड आफ्टर गोइंग इनटू द होम सेक्शन, यहाँ होम टैब के नीचे आपको कस्टमाइजेशन का टैब दिख रहा है. सो यू विल क्लिक ऑन कस्टमाइजेशन. नाउ दिस इज डैशबोर्ड्स. अब डैशबोर्ड जब आप यहाँ क्लिक करते हैं तो ये कुछ ऐसा आपको प्रीव्यू दिखाता है. नाउ फर्स्ट ऑफ ऑल जैसे अभी आपको दिख रहा है यहाँ पे एक स्टार्टर डैशबोर्ड लाइक लगा हुआ है. तो मैं आपको दिखा देता हूँ एक बार कि स्टार्टर डैशबोर्ड होता कैसा है. ये मैंने प्री क्रिएट किया हुआ है. तो आपको हमेशा डैशबोर्ड्स क्रिएट करने हैं जो अभी हम देखेंगे कैसे क्रिएट करते हैं. ये रेड बटन पे क्लिक करके ऊपर क्रिएट बटन पे. सो लेट मी क्लिक ऑन द स्टार्टर डैशबोर्ड जस्ट टू शो यू के डेटा दिखता कैसे है. ये एक बाय डिफॉल्ट डेटा है बेसिकली. ये अभी लोड हो रहा है. सो यू कैन सी एट अ सिंगल ग्लांस, आप नीचे स्क्रॉल करके देख सकते हो कि कितने नंबर ऑफ सेशंस थे. तो ये मैप्स के अकॉर्डिंग दिखा रहा है और यहाँ पे ये दिखा रहा है यूजर्स कितने हैं पर डे के बेसिस पे, मे बी ऑन 2 सितंबर, ऑन 3 सितंबर. एंड जैसे ही मैं नीचे स्क्रॉल करता हूँ तो अलग अलग टाइप का डेटा है फॉर द ऑडियंसेस हेयर. नाउ ये तो स्टार्टर डैशबोर्ड हो गया. दिस इज अ डिफॉल्ट डैशबोर्ड बेसिकली. सो एवरेज सेशन ड्यूरेशन इट इज शोइंग सेशंस पर यूजर, इट इज शोइंग द बाउंस रेट, गोल कंप्लीशन, रेवेन्यू अगर कोई हुआ है. और ये जो आपको एक सेक्शन जो दिख रहा है इसको विजेट बोलते हैं. विजेट जैसे फॉर एग्जाम्पल ये यहाँ ऊपर लिखा हुआ है ऐड अ विजेट. तो आपको अगर कोई पर्टिकुलर एक सेक्शन नहीं देखना है आप उसको डिलीट भी कर सकते हो. लेट सपोज जैसे मुझे मे बी ये सेशंस बाय मैप्स नहीं देखना है, आई कैन गो अहेड एंड आई कैन जस्ट डिलीट इट. सो यस, डिलीट दिस विजेट. तो एक एक डैशबोर्ड में यू कैन ऐड अप टू 12 विजेट्स. आप 12 विजेट्स लगा सकते हो. इसको डैशबोर्ड बोलते हैं. ये एक स्टार्टर डैशबोर्ड है. लेकिन अगर आपको क्रिएट करना है तो हम कैसे करेंगे? आई हैव क्लिक्ड ऑन द डैशबोर्ड और हम यहाँ पे वापस आ गए. आप क्लिक करते हैं क्रिएट पे. जब आप क्रिएट पे क्लिक करेंगे ये आपको 3 ऑप्शंस दे रहा है. एक तो ब्लैंक कैनवस के बिल्कुल आप ब्लैंक ले लोगे और आप अपनी मनपसंद के विजेट्स ऐड कर सकते हो वन बाय वन. सेकंड स्टार्टर डैशबोर्ड जो अभी मैंने आपको दिखाया है. तीसरा होता है इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी. अब ये क्या होता है? जो ऑलरेडी एनालिटिक्स यूज करने वाले कुछ यूजर्स हैं जिनको बहुत अच्छी अंडरस्टैंडिंग है, उन लोगों ने कुछ प्री क्रिएटेड ऐसे लाइक डैशबोर्ड्स क्रिएट किए हुए हैं पहले ही, जो कि आपको इंटरनेट के ऊपर मिल जाएंगे. आप उसको यहाँ इंपोर्ट कर सकते हो. हाउ कैन यू इंपोर्ट? यू नीड टू गो टू इंपोर्ट फ्रॉम गैलरी. आप यहाँ क्लिक करेंगे और यहाँ पे ये आ गया है. ये आपको दिखा रहा है अलग अलग टाइप के. जैसे यहाँ कह रहा है ओसैम्स रेजर ऑसमनेस न्यू गूगल एनालिटिक्स यूजर स्टार्टर बंडल. मे बी आपको जैसे गूगल एड्स का डेटा देखना है. सो आई विल क्लिक हेयर. मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ गूगल एड्स और मैं एंटर करूंगा. तो गूगल एड्स से रिलेटेड जितने भी डैशबोर्ड्स हैं वो ये आपको दिखाएगा. आप ये डिस्क्रिप्शन चूज कर सकते हो. और जैसे फॉर एग्जांपल एडवर्ड्स डैशबोर्ड परफॉर्मेंस फॉर ई कॉमर्स ट्रैफिक, अगर आपकी ई कॉमर्स कंपनी है तो आप ये ले सकते हो. लोकल स्टोर फ्रंट है तो ये वाला. पब्लिशर्स विद एडसेंस डैशबोर्ड. सो मे बी जनरली मैं यहाँ पे शायद गूगल एडवर्ड्स भी डाल के देख लेता हूँ बिकॉज एडवर्ड्स पहले इसको बोलते थे. तो यहाँ आ गया एडवर्ड्स परफॉर्मेंस स्नैपशॉट. तो आप क्या कर सकते हो? अगर मुझे ये वाला ऐड करना है, मुझे इसी टाइप का डेटा देखना है, आई कैन क्लिक ऑन इंपोर्ट. मैं इंपोर्ट पे क्लिक करूंगा. एक ऑटोमेटिक डैशबोर्ड क्रिएट हो जाएगा डैशबोर्ड वाले टैब में. सो आई एम क्लिकिंग ऑन इट. लेट्स सी व्हाट हैपेंस. फॉर सम रीजन इट इज नॉट गेटिंग अपलोडेड देयर. और मे बी वी कैन गो टू गैलरी हेयर. तो ये शायद कुछ टेक्निकलिटी की वजह से ऐड नहीं हो रहा है. लेकिन मैंने क्या किया, मैंने गो टू गैलरी लिखा है. मैं यहाँ पे दोबारा से टाइप करता हूँ गूगल एडवर्ड्स एंड लेट्स सी. नाउ दिस was the one मैंने इंपोर्ट किया. नाउ अब शायद ये ऐड हो रहा है. सो देयर वाज सम टेक्निकल प्रॉब्लम देयर. सो अभी ये मुझसे पूछ रहे हैं कि आप यू शुड सिलेक्ट अ व्यू फर्स्ट. सो मैं मे बी यहाँ पे व्यू, मे बी ऑल वेबसाइट डेटा या ऑल वेबसाइट डेटा ही यहाँ पे मैं ऐड कर देता हूँ. ठीक है, क्रिएट. नाउ अभी ये लोड हो रहा है और आप देख सकते हैं कि ये डैशबोर्ड के अंदर
ये मेरे को अब रिलेटेड डेटा दिखा रहा है एडवर्ड्स का। अब तक जो भी हमने इस डेट रेंज में किया होगा, मे बी इफ आई कैन सिलेक्ट मे बी कुछ पास्ट के 2-3 महीने का डेटा देख लेते हैं। तो जस्ट सी दिस हेयर, तो ये मुझे गूगल एड से जितना भी ट्रैफिक आया हुआ है वो मुझे एक ही व्यू में दिखा रहा है। आई डू नॉट हैव टू गो इनटू सिंगल टैब्स हेयर, में अलग अलग टैब्स में जाके मुझे देखने की जरूरत नहीं है। जो इन्फॉर्मेशन मैं देखना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल एक्विजिशन में, ऑडियंसेस में, मे बी बिहेवियर की कोई विजेट लगाना चाहता हूँ, तो मैं एक ही यहाँ पे डैशबोर्ड में लगा सकता हूँ। सो नाउ जैसे आपको दिख रहा है इंप्रेशंस, क्लिक्स, CTR, विजिट्स, एवरीथिंग आई कैन चेक इन वन गो। और अगर आपको कोई नहीं चाहिए या कोई अलग से ऐड करना है तो आप उस विजेट को सिलेक्ट करके यहाँ से डिलीट भी कर सकते हो, या यहाँ ऐड विजेट पे क्लिक करके आप इसको कोई नया विजेट भी ऐड कर सकते हो। यू कैन ऑल्सो सेट इट अप लाइक कि आप एक ईमेलर भी अपने लिए सेट कर सकते हो, ताकि आप चाहते हो कि हर दिन या हर वीक में मुझे एक वो प्रॉपर एक वीक का मुझे पूरा परफॉर्मेंस रिपोर्ट मेरी ईमेल पे आती रहे, तो मैं उसको चेक करता रहूं ऑटोमेटिकली, वो भी आप कर सकते हो। हाउ यू नीड टू डू इट, you can also share this email with your some manager or client as well. Go to this email here, click on it. So जैसे ये अभी फ्रॉम दिखा देगा, जहां से भी आपने वो ईमेल बनाया होगा, ये टू में आप वो वाला ईमेल डाल देंगे जहां पे आपको करनी है, और ये पीडीएफ के फॉर्म में आपको एडवर्ड्स परफॉर्मेंस वाला देगा। फ्रीक्वेंसी सेट कर दो यहाँ पे 1 डेली चाहिए, डेली एक बार भेजना है, या वीकली, मंथली, क्वार्टरली, एंड आप यहाँ पे अपना डाल सकते हैं जो भी आपको लिखना है। आई एम नॉट अ रोबोट एंड सेंड। सो ये बेसिकली आपका पूरा सेटअप हो जाएगा, ईमेलर भी। एंड यू कैन ऑब्वियसली, आप अगर इसको किसी के साथ शेयर करना चाहते हैं तो आप ये लिंक के बेसिस में भी शेयर कर सकते हैं इसको, और यू कैन डेफिनेटली शेयर इट विद पीपल दैट यू वांट। सो इधर ईमेल इट, और इधर एक ऐसा शेयर ऑब्जेक्ट या शेयर टेम्पलेट लिंक आप लिंक बना के भी किसी को भेज सकते हैं। एक्सपोर्ट करना है, यू कैन डाउनलोड इट, ऑफ कोर्स यू नीड टू शेयर इट। आप अलग से डाउनलोड करके उसका एक लाइक में भी रिपोर्ट रखना चाहते हैं, यू कैन डू इट फ्रॉम हेयर। सो इसको हम डैशबोर्ड्स बोलते हैं। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द सेगमेंट्स एज वेल। सेगमेंट्स क्या होते हैं बेसिकली, जैसे मैं यहाँ जाता हूँ ऑडियंस में। अब ऑडियंस में मैं ओवरव्यू देख रहा हूँ, लेट्स सपोज मेरे ऑडियंस का, लेट्स वॉच इट हेयर। तो अभी जैसे इस डेट रेंज में ये हमें दिखा रहा है कि दीज मेनी पीपल केम टू योर साइट, जैसे इट इज टेलिंग अस यूजर्स, बट ये जो बता रहा है, ये बता रहा है 2713 पीपल, दे आर ऑल द यूजर्स। इसमें हमें ये नहीं पता कि न्यू यूजर्स कौन से हैं और रिटर्निंग विजिटर्स कौन से हैं। बट नाउ मे बी आई वुड लाइक टू चेक द न्यू यूजर्स रेशो। तो मैं किसी भी डेटा में मैं सेगमेंट ऐड कर सकता हूं। यू विल हैव टू गो टू दिस सेगमेंट, ऐड सेगमेंट। ऐड सेगमेंट पे जब आप क्लिक करेंगे तो यहाँ नीचे यू कैन चूज व्हाट यू वांट टू सी। जैसे मुझे चूज करना है तो मैं यहाँ सर्च कर लेता हूँ मे बी न्यू यूजर्स। तो ये न्यू यूजर्स आ गया, आई विल जस्ट चेक इट एंड आई विल अप्लाई इट। अब आप नीचे जो डेटा देखोगे वो चेंज हो जाएगा, वो बेसिकली न्यू यूजर्स का भी डेटा आपको दिखाएगा। जैसे आप देख सकते हैं यहाँ पे ऑल यूजर्स, नाउ दिस इज न्यू यूजर्स। तो ऑल यूजर्स इतने थे, न्यू यूजर्स इतने थे। इनमें से सेशंस ऑल यूजर्स के इतने थे, न्यू के इतने थे। न्यू यूजर्स के सेशंस, नंबर ऑफ सेशंस पर यूजर एक है। कंपैरिजन इज देयर बेसिकली, और ये आपको एवरेज सेशन ड्यूरेशन भी दिखा रहा है, बाउंस रेट दिखा रहा है। सो यू कैन ऑलवेज डू योर कंपैरिजन लाइक दिस। एक तो तरीका सेगमेंट से भी होता है। आप इवन इफ यू वांट यू कैन ऐड मोर सेगमेंट्स एज वेल। आप यहाँ जाएंगे टॉप पे, न्यू यूजर्स के साइड में ये प्लस का बटन है, मे बी मैं इसमें रिटर्निंग यूजर्स भी ऐड कर लेता हूँ, लेट सपोज। तो मैंने यहाँ पे चेक किया और मैं नीचे आऊंगा, आई विल क्लिक ऑन अप्लाई। तो अब ये 3 तरीके का डेटा मुझे एक साथ दिखाएगा। यू कैन चेक इट नाउ। देखो, ऑल यूजर्स, न्यू यूजर्स, रिटर्निंग यूजर्स। तो ये मुझे रिटर्निंग यूजर्स का भी एक प्रेजेंटेशन दिखा रहा है। तो जैसे एवरेज सेशन ड्यूरेशन देखना है तो रिटर्निंग यूजर्स का एवरेज सेशन ड्यूरेशन है 1.22 seconds, like 1 minute 22 seconds. यहाँ है 46 seconds. So we can understand the data and we can compare the two basically. So these are called your dashboards and these are your segments. These are basically tools जो आपको help करते हैं आपके data को अच्छे segmented way में एक divide करके आप depth में देख सकते हो अपने data को।